हूं इमरान यूसुफ अली ज़रबत जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। कहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। PTI की नाकस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हंगामी इजलास में बड़ा सियासी फैसला। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहते हैं मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चाहता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पाँव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोन डाले। नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से वसाइल मुहैया करें। उन्होंने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI पहले 9 मई के मामला तय कर ले, फिर मुज़ाकरात की बात करें। महमूद चिकज़ई को PTI ने फौज से बात का टास्क दिया था। अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर ले। नून लीग के इजलास में महमूद चिकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद जो भी बता रहे हैं वो अब तक सामने नहीं आया। प्रोग्राम टू नाइट विद सबर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात है। दूसरे मुल्कों की IT एक्सपोर्ट अरबों में चले गई। हमें अपनी बरामदात को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। ऐसी जो है वो बढ़ बढ़ के लिए हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है पिछले 1.5 साल में। PTI एक टोटली अनरिलायबल कुव्वत है। माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बिलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। महमूद खान चिकज़ई साहब के थ्रू कोई मीडिएशन या कोई इस किस्म की बात जो है कतई तौर पे ना कोई एजेंडा है। ये मेरा इख्तरा जो है ना ये इसकी है, मीडिया की है। पार्टी में तो इस किस्म की कोई चीज़ जो है ज़ेरे गौर नहीं। मियां साहब ने फर्ज करें डिसाइड करते हैं कि मैं जाके अपना पीरियोडिक जो चेकअप है वो मैं करवाऊं, तो उससे कोई ये कोई सियासी उसके मुज़मरात जो है कभी तौर पर कोई नहीं। ये सारी काइट फ्लाइंग है, ऐसी अच्छा ऐसी पतंगबाजी है। कोई लंदन शंदन कोई नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। वो मेरा मतलब जिन्हों और कोई खबर जो कोई जिन्हों को खबर नहीं लगती है जो टीवी पे बैठ के लड़ने जा रहे हैं। अगर फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो मैं तो आई वाज जस्ट इंप्लीमेंटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। तो फिर पै गया ना, फिर वक्त पै जाना है। गजा बचाओ मुहिम के तहत इस्लामाबाद में फिर एहतजाज। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज की क़यादत करने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 20 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद को शहर के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। तफसील देखिए। सेफ गजा मुहिम के तहत इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक में एहतजाज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। 20 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज को लीड करने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और 2 ख्वातीन भी शामिल। गजा बचाओ मुहिम के तहत मुजाहिरीन ने डी चौक के करीब एक्सप्रेस चौक में रैली निकाली। मुजाहिरीन की नारेबाजी जारी थी कि पुलिस हरकत में आ गई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ी में ले गए। 2 ख्वातीन समेत 20 से ज़ायद दीगर मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार करके थाना कोहसार, शालीमार और अब्बारा मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। जिला इंतजामिया के NOC के बगैर जलसे जुलूस की हरगिज इजाज़त नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। कबायली माहिदीन और मुकामी शख्सियात के किरदार के बायस बाजियाबी हुई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार घर पहुंच गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। कबायली माहिदीन और मुकामी शख्सियात के किरदार के बायस बाजियाबी हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार घर पहुंच गए हैं। ISPR